What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, this is day 8 और आज हम रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस आज इस क्लास में कवर करूंगा। आप लोगों ने एक बार ये वाला वन शॉट देख लिया ना, तो आपका रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से देखना। उसके साथ साथ जो मैंने अभी 1.5 से 2 महीने पहले लेटेस्ट वीडियोस डाली है रेक्टिफिकेशन की, वो भी मैं इसी के साथ अटैच कर दूंगा लास्ट में, तो आप वो भी इसी के साथ रिवाइज कर लेना। तो आपके पास बस एक पूरा वन शॉट होगा, आपको बहुत सारे वीडियोस बहुत सारे पार्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस इसको देखो, रेक्टिफिकेशन जाके एग्जाम में कराना, पूरे पूरे मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज रिवाइज करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर व्हाट आर एरर्स? एरर्स क्या होते हैं बेटा? ये ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी पहचान है कि आप एक इंसान हो। तो एरर्स का मतलब क्या है? मिस्टेक्स। ये एक कॉमन सी बात है कि कोई भी इंसान कोई काम करेगा तो वो गलती करेगा, मिस्टेक्स होती हैं। अब हमें बेसिकली क्या करना है? इन एरर्स को रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई का मतलब बेसिकली होता है करेक्ट करना। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं? करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। आम भाषा में बोलूं तो करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? हमारे पास मल्टीपल एरर्स होते हैं, जैसे कि कुछ एरर्स होते हैं हमारे पास एरर्स बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जब अभी हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया था, पहले ही हमें गलती मिल गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपसे वाइवा वगैरह में पूछ सकते हैं। एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। दूसरे कौन से होते हैं? एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और तीसरा क्या होता है हमारे पास? एरर्स आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स का मतलब है आपका ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो कुछ एरर्स होते हैं जो सामने आते हैं आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो एरर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। अब उसके बाद ये आपको कॉमन पता होना चाहिए कि कहां कहां पे आप एरर को लोकेट कर सकते हो। उसके बाद एरर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, मतलब मेनली टाइप्स ऑफ एरर्स। तो कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो सिंगल साइडेड होते हैं, यानी कि एक तरफ गलती है। तो कुछ एरर ऐसे होते हैं जो बोथ साइड में होते हैं, दोनों साइड में होते हैं। कुछ एरर ऐसे होते हैं विच डू नॉट इम्पैक्ट ट्रायल बैलेंस। कुछ एरर ऐसे होते हैं विच इम्पैक्ट्स ट्रायल बैलेंस। बट ये सारी थियोरेटिकल चीजें हैं, आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बट मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सब कुछ बताऊं, तो मैं बता के चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो, इसके बाद भी एरर में कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग को ध्यान से समझने हैं। वो कौन कौन से एरर्स हैं जो आपको ध्यान से करने हैं? इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर्स। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एरर्स। सबसे पहला होता है बेटा एरर ऑफ ओमिशन। अब मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि तुम लोग ये सब नोट्स बना रहे हो साथ साथ, और वो नोट्स लिख के प्रैक्टिस भी कर रहे हो। जिस भी कॉपी में बना रहे हो, फोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, स्टोरी लगा के। सही है? तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ जाओगे और मुझे पता भी चल जाएगा तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो व्हाट इज एरर ऑफ ओमिशन? एरर ऑफ ओमिशन का मतलब ये है बिल्कुल भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन किसको बोलते हैं? भूल जाना, कि आपने एंट्री ही नहीं करी, ठीक है। अब ओमिशन कैसा हो सकता है? ओमिशन कंप्लीट भी हो सकता है। कंप्लीट का मतलब आपने दोनों साइड ही नहीं करा। और पार्शियल भी हो सकता है। पार्शियल का मतलब होता है कि आपने एक तरफ एंट्री लिखी, दूसरी तरफ नहीं लिखी, ठीक है। तो एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा होता है एरर ऑफ कमीशन।
कमीशन क्या होता है यूजुअली, या तो आपने रॉन्ग अमाउंट लिखा या फिर आपने रॉन्ग साइड में अमाउंट लिखा, है ना। तो रॉन्ग अमाउंट में या रॉन्ग साइड में अगर गलती है तो उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। तीसरा होता है हमारे पास एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, सर एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? आप लोगों ने बेसिक्स ही गलत कर दिए, बेसिक्स में गलती। सर बेसिक्स में कैसी गलती? जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, या फिर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया या रेवेन्यू को कैपिटल मान लिया। सिमिलरली विद रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स को रेवेन्यू रिसिप्ट्स मान लिया या रेवेन्यू रिसिप्ट्स को कैपिटल रिसिप्ट्स मान लिया। बेसिक्स में गलती होगी, इसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। लास्ट क्या होता है? कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स बच्चे वो एरर्स होते हैं जो आपने एक एरर को दूसरे एरर को रेक्टिफाई कर देते हैं, खुद ही कंपनसेट कर देते हैं। बेसिकली रेक्टिफाई तो नहीं, कंपनसेट कर देते हैं कि आपने डेबिट में भी 500 की जगह 600 लिख दिया, लेकिन उधर भी 600 की जगह 500 लिख दिया, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच कर ही जाएगा। वैसे भी दोनों तरफ एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, इनको हम कंपनसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थियरी पोर्शन है जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से आपसे पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे। प्रैक्टिकल में क्या है सर? क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में मुझे कोई रूल्स याद रखने हैं? तो सर इसके अंदर ना बच्चों 10 रूल्स चलेंगे, वो आपको याद करने हैं। 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जैसे BRS में आपको मैंने 10 पॉइंट्स याद कराए थे ना, वैसे आपको यहाँ भी याद कराने हैं। तो ये 2023 का सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है यार। और नालायकों, मैंने तुम्हें BRS में भी कुछ याद नहीं कराया। BRS में किताबों में बड़े बड़े फॉर्मेट्स होते हैं, बट मैंने वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दी थी। तो यहाँ पे भी कोई रूल नहीं है रेक्टिफिकेशन में, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप बड़ा आसानी से कर लोगे। प्रोसीजर क्या है समझते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रांजेक्शन लिखी आई कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1,00,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। ऐसा लिखा आया कि गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू ₹1,00,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने कोई माल खरीदा है चिंटू से और हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो बेटा इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करा तो भूल गए ना, तो क्या करूं यार? तो आपको क्या करना है, आपको ना 3 कॉलम बनाने हैं। अपनी कॉपी में 3 कॉलम आप बना सकते हो। सबसे पहला कॉलम होता है करेक्ट एंट्री का, करेक्ट एंट्री। दूसरा कॉलम होता है इनकरेक्ट एंट्री, ये आपने गलत क्या करा है। और तीसरा कॉलम होता है रेक्टिफाइड एंट्री। तो व्हाट्स द फर्स्ट कॉलम? करेक्ट एंट्री, सेकंड इज इनकरेक्ट एंट्री, द थर्ड इज रेक्टिफाइड एंट्री। तो कैसे करना होता है? जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू 1,00,000, बस इसको यहीं तक पढ़ो। हमेशा रेक्टिफिकेशन में ना आधा आधा पढ़ा करो कि एक्चुअल में क्या होना था और क्या हुआ। गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू, क्या एंट्री होनी थी? एंट्री बनती परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, या फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे तो आप नाम के साथ अकाउंट लिख सकते हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं राज हाउस, राम्स हाउस, रोहन्स हाउस। रोहन हाउस तो कुछ नहीं बना, तो या तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे टू चिंटू, या फिर चिंटू अकाउंट कुछ नहीं होता, चिंटूज अकाउंट हो सकता है, एपोस्ट्रोफी एस लगाओगे आप लोग पे। तो ये बेसिक नियम है जो पता होने चाहिए। तो क्या है, एंट्री क्या होनी थी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, ये आपकी 1,00,000 एंट्री होनी थी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है सर? इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई है? इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड। गलती ये हुई है कि हमने एंट्री ही नहीं करी, दिस इज एरर ऑफ ओमिशन। अब मुझे सपोज किसी को 500 रुपए देने हैं, गलती क्या हुई है? क्या मैंने उसको कम दिए या ज्यादा दिए या दिए ही नहीं? दिए ही नहीं भाई, मैंने ये एंट्री करनी थी, मैंने करी ही नहीं। तो सुधारने के लिए क्या करूं? इस गलती को कैसे ठीक करूं? कर दो एंट्री। गलती क्या है कि एंट्री नहीं करी ना, तो कर दो यार। क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, हो गया काम हमारा। तो ओमिशन में क्या होता है? एज इट इज एंट्री हो जाती है।
समझे कि अगर आपने एंट्री करी ही नहीं है तो अब आप कर दो, वेरी सिंपल। दूसरा क्या बनता है, आओ, गुड्स सोल्ड टू चिंटी ₹20,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, या ये तो मैं नहीं लगाता, वहां तो ऐसे ही लिखा आएगा, वर नॉट रिकॉर्डेड। चलो अब वीडियो पॉज करो, खुद से शुरू हो जाओ। करेक्ट में क्या आएगा, इनकरेक्ट में क्या आएगा, रेक्टिफाइड में क्या आएगा। एग्जाम में मार्क्स सिर्फ इसके होते हैं, ये एक तरीके से वर्किंग नोट्स हैं आपके, इसके नंबर होते हैं, ये अच्छे से करना है। और यहाँ पे नरेशन क्या आएगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो पॉज करो और शुरू हो जाओ। आओ जी, गुड सोल्ड टू चिंटी, बस यहां तक पढ़ना है आपको। तो गुड सोल्ड टू चिंटी क्या एंट्री बनती है, एंट्री बनती है चिंटी डेबिट टू सेल्स, चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000। ये आपकी एंट्री बन गई, चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000। ठीक है, इनकरेक्ट का क्या मतलब है, इनकरेक्ट का मतलब आपने क्या करा है, एंट्री नहीं करी, इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड, हमने एंट्री ही नहीं करी। अगर हमने एंट्री ही नहीं करी तो क्या करें, गलती कैसे सुधारें, कर दो एंट्री। तो हम क्या करेंगे, चिंटी डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 नरेशन लिख देना, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। लो जी, हो गया काम। बात समझ आई या नहीं आई, इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, बहुत बेसिक, सही है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। सपोज गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू ₹1 lakh, recorded as ₹80,000। लो जी, पहली। दूसरी, गुड्स सोल्ड टू चिंटी ₹20,000, recorded as 2,000। करेक्ट है जी। गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू 1 lakh, रिकॉर्डेड एज 80,000, गुड्स सोल्ड टू चिंटी, रिकॉर्डेड एज 2,000। ये एंट्रीज हैं। कैसे करेंगे सर, आ जाओ ट्राई करते हैं। 3 कॉलम इज ऑलवेज अ मस्ट। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं करेक्ट एंट्री, फिर हम लिखते हैं इनकरेक्ट एंट्री, और फिर हम लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री, फिर हम लिखते हैं रेक्टिफाइड एंट्री। तो हमारे पास सबसे पहले होता है करेक्ट, देन वी हैव इनकरेक्ट, देन वी हैव रेक्टिफाइड एंट्री। करेक्ट हो गया जी। तो गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटी 1 lakh रुपीज, हमें यहीं तक पढ़ना है। गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू, आई एम सो सॉरी चिंटू, गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू 1 लाख रुपए का माल खरीदा है। तो क्या एंट्री बनती है, सोचो, गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू 1 lakh। अभी पिछले बार क्या हुआ था सर, पिछली बार एंट्री ही नहीं हुई थी। इस बार क्या लिखा हुआ है, इट इज रिकॉर्डेड। वाओ, इट इज रिकॉर्डेड, इस बार रिकॉर्ड हुआ है। सर कितना रिकॉर्ड हुआ, 80,000। ये गलती है, अमाउंट में गलती है, तो दिस इज नॉट ओमिशन, दिस इज कमीशन। ये एरर ऑफ कमीशन है। डिफरेंस समझ में आ रहा है अब दोनों में। तो यहां पे अमाउंट में गलती है, तो एंट्री तो हुई है, इसका मतलब परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, ये तो हुआ है, बट सिर्फ कितना हुआ है, 80,000, 80,000, 80,000, 80,000। बात समझ आती है। परचेजेस टू चिंटू 80 हुआ है। अब सर रेक्टिफाई कैसे करें, इसे सुधारे कैसे, समझो। चिंटू को कितना क्रेडिट करना था, चिंटू को क्रेडिट करना था 1 लाख। एज्यूम कर लो किसी को 1 लाख देने हैं, एक्चुअल में 1 लाख देने थे। क्या आपने दिए, क्या आपने क्रेडिट करा, हाँ करा यार, लेकिन सिर्फ 80 से, यानी आपने पे कितने करे, सिर्फ 80। देने थे 1 लाख, दिए सिर्फ 80। तो क्या अगर मैं 20,000 और दे दूं, काम सही हो जाएगा। कोई चीज मैंने 1 लाख लिखनी है, मैंने गलती से 80 लिखी है, तो मैं 20 और लिख देता हूं, ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। यही तो तरीका है कि किसी की जगह 1 लाख लिखना था, अभी 80 लिखा है, तो भाई 20 और लिख दो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टू चिंटू 20,000। क्रेडिट तो सुधर गया, देखो 80 लिखा था, 20 और लिख दिया, 1 लाख पूरा हो गया।
अब देखते हैं परचेजेस में। परचेजेस में हम लोगों को डेबिट करना था 1 लाख। परचेजेस में कितना डेबिट करना था? 1 लाख। क्या मैंने डेबिट करा? हाँ, लेकिन कितना डेबिट करा? 80। फिर से वही बात, डेबिट होना था 1 लाख, हुआ सिर्फ 80, तो कितना और डेबिट कर दूं कि सही हो जाए? 20 और कर दूं। हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट 20 और कर दो, एंट्री रेक्टिफाई हो गई। देखो परचेजेस डेबिट टू चिंटू बिल्कुल सही हो गई। आया, थोड़ा नया है, इट विल टेक सम टाइम, दूसरे से तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी, तीसरे से और आ जाएगी। आज मैं बेसिक्स आपको सारे कराऊंगा, कल की क्लास में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे। आ जाओ। गुड सोल्ड टू चिंटी 20,000, बस यहां रुक जाओ। गुड सोल्ड टू चिंटी 20,000, क्या एंट्री बनेगी? चिंटी डेबिट टू सेल्स। कमेंट्स में चिंटू चिंटी को थैंक यू बोल देना, इनकी मदद से सारे चैप्टर समझ आ जाते हैं तुम्हें। 20,000 20,000 एंट्री बनी चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000। सर गलती क्या हुई? क्या ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? रिकॉर्ड तो हुआ है, रिकॉर्डेड, लेकिन कितना? एक जीरो भूल गए, 2,000 रिकॉर्ड कर दिया। हमने क्या करा? चिंटी डेबिट टू सेल्स 2,000। चलो वीडियो पॉज करो, रेक्टिफाई खुद करके देखो। चिंटी को डेबिट करना था, चिंटी डेबिट हुई भी है, लेकिन 20 से करना था, कितने से हुई? 2 से। 18 कम रह गए, कर दो। हम क्या करेंगे? चिंटी डेबिट 18,000। सेल्स को क्रेडिट करना था, सेल्स को क्रेडिट करा भी है, करना कितना था? 20, करा कितना? 2, तो और कितना करूंगा? 18,000 और कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चेक करो, ये आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, कुछ और जबरदस्त काम करते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अगला क्या है सर? 5th ट्रांजैक्शन बनेगी ये। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चिंटू 1 लाख रिकॉर्डेड एज 1,20,000। हमने रिकॉर्ड करा 120। और अगला गुड्स सोल्ड टू चिंटी 50,000 रिकॉर्डेड एज 80,000। चलो अब ये ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। करने के लिए हम वापस से क्या करेंगे? वी विल बी यूजिंग 3 कॉलम्स। सबसे पहले होगा करेक्ट, फिर होगा इनकरेक्ट, एंड देन वी विल गेट अ रेक्टिफाइड एंट्री। तो एक होता है करेक्ट, एक होता है इनकरेक्ट, एक होता है रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू, इतना ही पढ़ना है। करेक्ट में तो यही है, गुड्स परचेज फ्रॉम चिंटू, क्या एंट्री बनती है? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू 1 लाख 1 लाख। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू 1 लाख 1 लाख। क्या आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा? नहीं सर, रिकॉर्ड तो करा है, रिकॉर्डेड, लेकिन कितना कर दिया? 120। ओहो, तो हमने करा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू, बट 120 परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू 1,20,000 1,20,000। सर परचेज को डेबिट कितना करना था? 1 लाख। क्या मैंने डेबिट करा? डेबिट तो करा, लेकिन इस बार ज़्यादा कर दिया, इस बार ज़्यादा कर दिया। मुझे किसी को 1 लाख रुपए देने हैं, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ सिर्फ, इसको इससे मत रिलेट करना, वैसे ही बोल रहा हूँ। मुझे किसी को 1 लाख देने हैं, मैंने उसको गलती से 1,20 दे दिए, तो क्या इसको 20 और देने पड़ेंगे या 20 एक्स्ट्रा दिए हैं वापस ले लूँ? देने थे 1 लाख, 1 लाख देने थे, दिए 120, 20,000 एक्स्ट्रा दे दिए ना बेटा, वापस लो। डेबिट को वापस लेने के लिए क्या करें? डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करें? डेबिट को कौन कैंसिल करता है बेटा? कभी भी एक्स्ट्रा होना तो कैंसिल क्रेडिट में होगा। डेबिट, क्रेडिट ज्यादा है तो उसको रिवर्स करो, हमेशा ज्यादा के लिए रिवर्स करना है, ठीक है। तो डेबिट में 20,000 एक्स्ट्रा है ना, इसको क्रेडिट कर दो। तो आप क्या करोगे? 2 परचेजेस, कभी भी ज्यादा हो तो उसको रिवर्स साइड में लिख दो। 20,000 आपने क्रेडिट कर दिया,
क्रेडिट करने से क्या होगा, ये 20,000 क्रेडिट होने का मतलब यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां 1 लाख बचेगा, ठीक है। सिमिलरली 2 चिंटू कितना होना था 1 लाख, क्रेडिट होना था 1 लाख, क्रेडिट हो कितना गया, क्रेडिट हो गया 120, 20,000 फालतू क्रेडिट हो गया। तो जो 20 फालतू क्रेडिट हुआ है उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, चिंटी को डेबिट करोगे, नहीं चिंटी नहीं चिंटू, चिंटू डेबिट 20,000, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी। ध्यान से देखो, कभी भी ज्यादा दिया जाए तो रिवर्स करना होता है, नेचर चेंज करना होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा को वापस लेना है हमें। एक और समझो, गुड सोल्ड टू चिंटी 50,000, 50,000 का माल बेचा चिंटी को, तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है चिंटी डेबिट टू सेल्स 50,000 50,000। हमने क्या करा, रिकॉर्डेड एज 80,000, तो हमने करा चिंटी डेबिट टू सेल्स 80,000 80,000। चलो वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चिंटी डेबिट होना था 50, चिंटी डेबिट हुई है 80, ज्यादा डेबिट हो गई, कितनी ज्यादा डेबिट हुई 30, 30 से ज्यादा डेबिट हुई, क्रेडिट कर दो, टू चिंटी कर दो, 30,000 टू चिंटी, ठीक है। सेल क्रेडिट होना था 50, सेल क्रेडिट हुआ लेकिन ज्यादा हो गया 80 से, 30,000 एक्स्ट्रा क्रेडिट हो गया, तो सही करने के लिए डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू चिंटी। सर लेकिन सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, इसका नेचर तो है नहीं डेबिट वाला। बेटा ये रेक्टिफाइड एंट्री है, रेक्टिफाइड में आप नेचर के अगेंस्ट जा सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, डन हो गया। आज के बेसिक्स यही हैं, आज की वीडियो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, 2-2 बार देखो जब तक समझ में नहीं आती। ओके चलो नेक्स्ट क्या आता है अब हमारे पास, क्रेडिट सेल्स टू चिंटी 20,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। हमने चिंटी को कोई सामान बेचा लेकिन वो गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, और क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम चिंटू 1 लाख रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आइए सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये है हमारे पास करेक्ट एंट्री, ये है हमारे पास इनकरेक्ट एंट्री, ये है हमारे पास रेक्टिफाइड एंट्री। तो करेक्ट इनकरेक्ट रेक्टिफाइड अभी तक की ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस हैं सावधान इंडिया। आज की वीडियो में मैं आपके बेसिक्स बना रहा हूँ, कल बहुत मजा आएगा, तो आज की वीडियो बड़े ध्यान से समझनी है। ये जो वीडियो है ये रेक्टिफिकेशन का बेस बनने वाला है आपका, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज करो। देखो फिर से क्या करना है सर, आधा ही पढ़ना है। क्रेडिट सेल टू चिंटी 20,000, बस यहां रुक जाओ। क्रेडिट सेल टू चिंटी 20,000 क्या एंट्री होगी, चिंटी डेबिट टू सेल्स, चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000, चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। कहां रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। हमने इसको गलती से परचेज में लिख दिया, तो गलती बहुत बड़ी है, ब्लंडर है, होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटी। यहां पे देख रहे हो बेटा, गलत अकाउंट में लिख दिया गया है, ये गलत अकाउंट में लिख दिया जाता है, तो दिस इज ऑल्सो एक ब्लंडर, बहुत बड़ा एरर है ना। तो अब क्या करा जाए सर, क्या करा जाए, यहां तो नेचर ही बदल गया। अगर नेचर बदल जाए फिर क्या करें हम, यहां पे तो सेल परचेज बिल्कुल ही चेंज हो गया। तो कभी भी ऐसा हो जहां पे नेचर ही चेंज हो जाए तो आपको क्या करना होगा, आपको जो इनकरेक्ट एंट्री है उसको रिवर्स कर दो और जो सही है वो एज इट इज कर दो। मतलब कि देखो समझने की कोशिश करना कि ये ए है, सपोज इसने किसी मिस्टर बी को पैसे देने थे, यानी सही ये काम करना था, इसने सी को दे दिए,
सी को दे दिए, तो गलती एक है या दो है? दो गलती है बेटा। जिसे देने थे उसे तो पैसा पहुंचा नहीं और इसे गलत पहुंच गया, तो दोनों गलत एंट्रियां हैं। तो क्या करोगे, जिसको देने हैं वो एज इट इज दो और जो गलत हुआ है उससे रिवर्स करो। तो क्या करना है जब इस तरीके की एंट्री हो, गलत को रिवर्स करो, सही को एज इट इज करो, सही को एज इट इज करो। ठीक है, जो गलत है वो रिवर्स कर दो, जो सही है वो एज इट इज कर दो। इसका मतलब ये जो इनकरेक्ट है इसे रिवर्स कर दो। तो एंट्री क्या बैठती है, चिंटी डेबिट टू परचेजेस, एक तो इसको रिवर्स कर दिया मैंने, चिंटी डेबिट टू परचेजेस 20,000 20,000। एक तो ये रिवर्स करा तो इसका इंपैक्ट खत्म, क्योंकि ये रिवर्स कर दिया तो इनकरेक्ट तो खत्म हो गया। अब जो सही होनी थी वो करो, चिंटी डेबिट टू सेल 20,000 20,000, चिंटी डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000। तो होना क्या था, होना था ये, हो क्या गया ये, तो रिवर्स करा इसको तो, और ये एज इट इज करा। अब इसकी क्या सर कंबाइन एंट्री बन सकती है? देखो चिंटी दो बार डेबिट हो रही है, यहां पे भी डेबिट यहां पे भी डेबिट, मुझे दो बार एक अकाउंट क्यों लिखना है, एक ही बारी में लिख दो। तो हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को कंबाइन करते हैं, चिंटी डेबिट एक ही बार लिख दो, चिंटी डेबिट 20 20 40, यहां भी डेबिट यहां भी डेबिट, टू परचेजेस अकाउंट 20, ये हो गया, एंड टू सेल्स अकाउंट 20, तो ये एक ही कंबाइंड एंट्री हो जाती है, चिंटी डेबिट टू परचेजेस टू सेल्स। बहुत शानदार ट्रांजैक्शन है ये। ठीक है, जो गलत हुआ है वो रिवर्स, जो सही हुआ है वो एज इट इज। ओके, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम चिंटू। अब ये तुम ट्राई करना, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम चिंटू 1 लाख, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम चिंटू 1 लाख, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू चिंटू 1 लाख 1 लाख। हो गया। आपने क्या करा, रिकॉर्डेड इन सेल्स, गलती से सेल्स में लिख दिया, कर दिया गलत काम। आपने करा चिंटू डेबिट टू सेल्स। अभी तो अमाउंट में गलती नहीं हो रही बेटा, आगे आगे अमाउंट में भी गलती होगी, तुम देखना। इस वाली एंट्री को मैं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर की तरफ एडजस्ट कर रहा हूं। चलो अब क्या करना है, हमने क्या सीखा है, कुछ भी सिमिलैरिटी नहीं दिख रही, तो जो गलत है वो रिवर्स, इसे रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू चिंटू, ये तो रिवर्स कर दिया, और ये एज इट इज परचेजेस डेबिट टू चिंटू, परचेजेस डेबिट टू चिंटू 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। सर कंबाइंड एंट्री बन सकती है क्या, टू चिंटू दो बार लिखने से अच्छा एक ही बार लिख दो ना। तो क्या एंट्री बन जाएगी, ये एक ही बार लिख दो, ये चिंटू आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इस चिंटू को यहाँ से हटा दोगे, एक ही बार लिखोगे टू चिंटू 1 लाख प्लस 1 लाख यानी कि 2 लाख, है ना, इसे हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं है। तो एंट्री क्या बनेगी, सेल डेबिट परचेज डेबिट टू चिंटू 1 लाख 1 लाख और यहाँ पे 2 लाख, ये एंट्री बनती है आपकी कंबाइंड एंट्री। अब हम कुछ और नेक्स्ट लेवल ट्रांजैक्शंस की तरफ चलते हैं, जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000 is not recorded in the books, is not recorded in the books. Purchase return of ₹1,000 is not recorded in the books. कुछ ऐसा आ जाता है कि परचेज रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है बुक्स में। तो अब क्या करोगे, फिर से वही ये कंप्लीट ओमिशन है, तो इधर करेक्ट इनकरेक्ट रेक्टिफाइड, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो परचेज रिटर्न क्या एंट्री होती है, देखो परचेज रिटर्न हम करते हैं, हम किसको रिटर्न करते हैं,
हम रिटर्न करते हैं हमारे क्रेडिटर को, भाई जो इससे सामान खरीदा वो क्रेडिटर है ना, तो क्या एंट्री बनती है यहाँ पे, एंट्री बनती है क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न 1000 रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, कर दो भाई, तो क्या एंट्री बन जाएगी, क्रेडिटर डेबिट टू परचेज रिटर्न। सिमिलरली सेल्स रिटर्न का अगर आ जाए तो वहां पे सेल्स रिटर्न टू डेटर, ठीक है, लो जी सही है। अब एक एंट्री कैसी होती है देखो, सैलरी पेड टू रोहन 5000 रिकॉर्डेड एज पेमेंट मेड टू रोहन। ध्यान से देखना, सैलरी पेड टू रोहन 5000 हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया, एज पेमेंट मेड टू रोहन। तो सबसे पहले सैलरी पेड टू रोहन की क्या एंट्री होगी, ये बच्चे तो बहुत सारे एंट्री गलत कर देते हैं। सैलरी पेड टू रोहन की एंट्री होती है बच्चों सैलरी डेबिट टू कैश। जब भी हम नॉमिनल अकाउंट की एंट्री कर रहे होते हैं तो वहां पे नाम की रिलेवेंस खत्म हो जाती है। सैलरी डेबिट टू कैश 5000 ये एंट्री होनी थी, आपने क्या करा, एंट्री कर दी पेमेंट मेड टू रोहन की, यानी हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया रोहन डेबिट टू कैश। ये ध्यान से देखना, हमने कर दिया रोहन डेबिट टू कैश। चलो अब इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखो कि करेक्ट क्या होना था और गलती क्या हुई है। करेक्ट होना था क्रेडिट में कैश 5000 और क्रेडिट में 5000 हो भी गया और कैश ही हुआ है। अरे ये तो सही हो गया, ये गलती से भी सही हो गया, यानी टू कैश होना था, टू कैश हो भी गया, तो ये तो ठीक है, इसका आपको कुछ नहीं करना बेटा जी, इसे छोड़ दो, जो सही हो गया उसे छोड़ दो, उसे कुछ नहीं करना, करेक्ट है। अब गलती कहां रह गई, गलती रह गई रोहन में। रोहन गलत डेबिट हुआ हुआ है, गलत डेबिट हुआ हुआ है तो रिवर्स कर दें, तो क्या करेंगे, टू रोहन 5000 और ये डेबिट होना था, हुआ नहीं है तो कर दो, ये डेबिट हो गया, सैलरी डेबिट 5000 ये एंट्री बनेगी। देखो कैश सही हो गया था तो उसे छोड़ दो, ये गलत डेबिट हुआ है क्रेडिट कर दो, जो एज इट इज होना है वो एज इट इज कर दो। परफेक्ट हो गया बच्चे, सही हो गया। चलो नेक्स्ट क्या होता है, ऐसा ही फॉर एग्जांपल एक लास्ट ट्रांजैक्शन आज का, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम राम 5000 recorded as cash received from Ram। सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम राम 5000 और हमने कैसे रिकॉर्ड कर दिया, एज कैश रिसीव फ्रॉम राम। तो अगर सैलरी आई है राम से तो क्या एंट्री बननी थी, कैश डेबिट टू सैलरी, कैश डेबिट टू सैलरी, ये अकाउंट बनना था हमारा सैलरी रिसीव्ड का 5000। हमने गलती से क्या कर दिया, कैश रिसीव फ्रॉम राम की एंट्री कर दी, यानी हमने कर दिया कैश डेबिट टू राम 5000। फिर से अब ध्यान से देखो, डेबिट क्या होना था, कैश डेबिट 5000, वही हुआ भी है, हुआ भी वही है, कैश डेबिट 5000, तो ये तो खत्म, कैश डेबिट होना था, कैश डेबिट हो भी गया, तो ये तो ठीक है। गलती कहां रह गई, राम गलत क्रेडिट हुआ है, डेबिट कर दूं, तो राम को कर दो डेबिट टू सैलरी एज इट इज, क्योंकि ये क्रेडिट होना था, हुआ नहीं था, तो टू सैलरी एंट्री बनेगी राम डेबिट टू सैलरी। सिंगल साइडेड एरर्स, जो सबसे पहले हेडिंग डलेगा वो डलेगा सिंगल साइडेड एरर। सर सिंगल साइडेड एरर का क्या मतलब होता है, सिंगल साइडेड एरर का मतलब होता है बेटा कि एक तरफ गलती है, एक साइड में गलती है, यानी या तो डेबिट में गलती है या क्रेडिट में गलती है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो देयर इज अ सिंगल साइडेड एरर, दोनों साइड गलती नहीं है, एक साइड गलती है। तो सर हम पहचानेंगे कैसे, तो इनको पहचानने के लिए बेटा आपको समझने हैं 3 इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको दिखाई देंगे। 3 इंपॉर्टेंट शब्द कौन से हैं, 3 इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सबसे पहले तो डेबिटेड, दूसरा क्रेडिटेड और तीसरा है पोस्टेड। तो एक है डेबिटेड, एक है क्रेडिटेड, एक है पोस्टेड। अगर आपको ये 3 वर्ड्स एंट्री में दिखाई दें तो समझ जाना
कि हमारे पास जो एरर है वो सिंगल साइड का है, एक तरफ गलती है, दोनों तरफ गलती नहीं है। जैसे सर क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये लिखा है नंबर 1, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम was wrongly debited to Ram's personal account। अब देखो क्या लिखा हुआ है कि जो सैलरी है आपने पे करी है राम को, वो गलती से डेबिट हो गई है राम के पर्सनल अकाउंट को। अब देखो डेबिट वर्ड मिल गया ना, डेबिट वर्ड देखते ही समझ जाओ कि सिर्फ एक साइड में गलती है, दोनों साइड में गलती नहीं है। इट मींस जब आप इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे तो आप क्या करते हो, सबसे पहले करेक्ट एंट्री करते हो। करेक्ट एंट्री क्या है, सैलरी पेड टू राम, यहां तक सैलरी पेड टू राम, एंट्री बनती है सैलरी डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गया हमारे पास, सपोज 1000 रुपए की सैलरी है या 10,000 रुपए की सैलरी है, 10,000 सैलरी पेड टू राम, अमाउंट बन गया हमारे पास सैलरी डेबिट टू कैश 10,000। इट वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू राम का पर्सनल अकाउंट, हमने गलती से राम को डेबिट कर दिया। इसका मतलब हमने क्या करा है, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, गलती सिर्फ कहां पे हुई है, डेबिट साइड में। हमने करा है राम डेबिट 10,000, क्रेडिट में वही हुआ है टू कैश। ये ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हटा दो ना यार। जब ये ठीक है तो इसकी क्या टेंशन है, यही तो सिंगल साइड एरर की पहचान है। डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड वर्ड यूज हुआ होगा, तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, राम गलत डेबिट हुआ है, क्रेडिट कर दो, तो ये तो हो जाएगा टू राम। फिर ये आपने रेक्टिफाई करा रिवर्स करके, ये एज इट इज सैलरी डेबिट कर दो, सैलरी डेबिट हो गया 10,000। तो एंट्री बन जाएगी सैलरी डेबिट टू राम। बात समझ गए, क्लियर हो गया है, नहीं हो गया, परफेक्ट है। अब देखो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक और एंट्री लिखते हैं नंबर 2, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन was wrongly credited to रोहन्स अकाउंट। इंटरेस्ट आपको मिला था रोहन से और आपने उसको गलती से क्रेडिट कर दिया रोहन को। तो इसको वीडियो को पॉज करके खुद से शुरू करो जल्दी से फटाफट। क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, सबसे पहले करेक्ट एंट्री इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, इंटरेस्ट आया तो एंट्री बनती है कैश डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। सही है, सपोज सेम अमाउंट है 10,000। अब देखो साफ साफ लिखा हुआ इट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब सिर्फ एक साइड में गलती है, क्रेडिट साइड में गलती है, और किसको क्रेडिट करा गया है, रोहन को। यानी ये तो ठीक है, होना था टू इंटरेस्ट, हो गया टू रोहन 10,000। कैश सही है, यहाँ पे कैश डेबिट हुआ होगा, वो ठीक है यार, सिंगल साइड में गलती है ना बस, तो यहाँ पे हमने कैश ही लिखा होगा, तो ये तो ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे क्यों छेड़ना है। रोहन गलत क्रेडिट हुआ है, सही करने के लिए क्या करें, इसको डेबिट कर दें, तो हम करेंगे रोहन डेबिट टू क्रेडिट क्या होगा, इंटरेस्ट, रोहन डेबिट टू इंटरेस्ट 10,000 हमारे पास ये सीधी सीधी एंट्री बन जाएगी, रोहन डेबिट टू इंटरेस्ट। दिस इज योर सेकेंड एंट्री। इसको स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, नोट डाउन करो फटाफट से, 2 एंट्री हमारे पास ये हो जाती हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करते हैं, वो क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 1,000 was credited to y 1,000. Cash received from x 1,000 was credited to y 1,000. हमें x से कैश मिला कितना, 1,000, क्रेडिट हो गया y को 1,000। तो पॉज करो और खुद से करना शुरू करो। कैश रिसीव फ्रॉम x, एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू x 1,000। इट वॉज क्रेडिटेड, सिंगल साइड का एरर है, एक तरफ गलती है क्रेडिट में,
हमने कर दिया 2y कितना 1000, तो ये ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। होना क्या था 2x हो गया 2y, ये गलत क्रेडिट हुआ, इसको डेबिट कर दो, तो हम इसको कर देंगे y डेबिट। और ये गलत हुआ था तो इसको तो रिवर्स कर दिया, ये एज इट इज 2x, तो एंट्री बन जाएगी आपके पास y डेबिट टू x अकाउंट। परफेक्ट है जी, सही हो गया। तो दिस इज हाउ आपके सिंगल साइड के एरर्स होते हैं। अब इसमें सिंगल साइड में एक नया टॉपिक होता है जो आप हेडिंग डालोगे, सिंगल साइडेड एरर्स एंड द यूज ऑफ सस्पेंस अकाउंट। गलती सिंगल साइड की होगी बेटा जी, और अब हम एक नया अकाउंट यूज करने वाले हैं जिसको हम बोलने वाले हैं सस्पेंस अकाउंट। सर इसका क्या मतलब है? देखो कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास एक ही साइड में गलती होगी, जब हम उसको ठीक करेंगे ना तो हमारे पास दूसरी साइड में लिखने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं होगा। मतलब कि सिंगल साइड का एरर होने वाला है, उसको जब करेक्ट करोगे तो दूसरी साइड में क्या लिखोगे? आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो तो डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह चाहिए। अभी तक जितने भी आपने एंट्रीज करी तो डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट दोनों वैल्यूज मिल रही थी ना, अब आपको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, सिंगल साइड की गलती होगी और दूसरी तरफ लिखने को ही नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या करेंगे हम, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 2000 was credited to राहुल as 1500। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राहुल 2000 राहुल से आया तो क्या एंट्री बनेगी? कैश रिसीव फ्रॉम राहुल 2000, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 2000। एंट्री बन गई आपके पास कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल 2000। ठीक है, इट वॉज क्रेडिटेड, देखो सिंगल साइड की गलती है, क्रेडिटेड वर्ड यूज हो रहा है ना, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड समझ जाना, सिंगल साइड की गलती है। इट वॉज क्रेडिटेड टू राहुल को करा तो क्रेडिट ही है, लेकिन मात्र 1500। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब कैश तो ठीक है, यानी कि जिसने भी एंट्री करी होगी उसने कैश तो सही डेबिट करा 2000 से, ये तो ठीक है, इसे तो हटा दो। राहुल को जब क्रेडिट करने की बारी आई तो राहुल सिर्फ कितना क्रेडिट हुआ? 1500। उसने कुछ ऐसी एंट्री करी होगी, देख रहे हो कितनी गलत एंट्री करी है। चलो एनीवेज, हमें तो सही करना है, हमारा काम सही करना है। इट वॉज क्रेडिटेड टू राहुल एज 1500, राहुल को गलत क्रेडिट करा गया है बस। अब राहुल क्रेडिट कितना होना था? 2000। राहुल हुआ तो क्रेडिट है लेकिन मात्र 1500 हुआ है, तो क्या करूं? 500 और क्रेडिट करूं, है ना? तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे टू राहुल 500। अब टू राहुल 500 तो कर दिया, ये तो कोई एंट्री नहीं बनी। रेक्टिफाई करना है अगर तो एंट्री तो पूरी लिखनी पड़ेगी। डेबिट में कुछ है नहीं मेरे पास लिखने के लिए, तो क्या किया जाए? अगर डेबिट में कुछ नहीं है ना बेटा, तो एक वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सस्पेंस। तो जब आप रेक्टिफाई करोगे और आपको एक साइड में कोई भी अकाउंट नजर नहीं आएगा, सिंगल साइडेड एरर्स में ही ऐसा होगा जब आपको एक साइड में अकाउंट नजर ही नहीं आएगा, तो वहां पे आप क्या वर्ड यूज करते हो? सस्पेंस। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, वेजेस पेड ₹40,000 was debited to wages account as 4000। देखो खुद करो इसको वीडियो पॉज करके। वेजेस पेड 40,000, क्या एंट्री बनती है? पहले तो यही कर लो। वेजेस पेड 40,000 की क्या एंट्री बनेगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बनती है वेजेस पे करने की। 40,000 की अगर आपने वेजेस पे करी तो एंट्री बनती है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000। यहां पे वर्ड यूज हुआ है डेबिटेड। डेबिटेड वर्ड का मतलब हो गया बच्चे एक साइड की गलती है, डेबिट साइड में गलती है तो वेजेस में गलती है। कैश ठीक है तो इसे तो हटा दो, ये तो ठीक है। हमने क्या करा, वेजेस को डेबिट करा, वेजेस अकाउंट डेबिट, लेकिन मात्र 4,000 रुपए से एक जीरो लगाना भूल गए। होना कितना था वेजेस डेबिट? 40,000। वेजेस डेबिट तो हुआ है लेकिन कितना हुआ है? मात्र 4,000। तो होना था 40, हुआ सिर्फ 4।
तो कितना और करूं मैं, 36,000 और करूं, तो हम करेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट 36,000। क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो क्रेडिट में अगर कुछ नहीं है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट 36,000। लो जी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन हो गया, सही है। चलो नेक्स्ट क्या होता है, अगली ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000, पोस्टेड, पोस्टेड वर्ड भी तीसरा है, टू करण एज ₹5,000। अब देखो गलतियां कितनी सारी है इसके अंदर। क्रेडिट सेल करा किसको, राहुल को, हमेशा की तरह आप यहीं तक पढ़ो। क्रेडिट सेल टू राहुल 7,000, तो क्या एंट्री करोगे आप एंट्री करोगे राहुल डेबिट टू सेल्स, ये सही एंट्री है। 7,000 राहुल डेबिट टू सेल 7,000 सीधी सीधी एंट्री होती है। आपने गलत पोस्ट कर दिया, पोस्टेड का मतलब सिंगल साइड की गलती है। कहाँ पोस्ट करा, राहुल की जगह करण में। अब थोड़ा सा आपको वहां कॉमन सेंस लगानी होगी कि भाई पोस्टेड है सिंगल साइड, तो सेल की जगह करण तो नहीं लिखेगा, नाम की गलती है तो नाम में ही गलत हुआ होगा। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस खुद लगानी है, सब कुछ तो क्वेश्चन भी नहीं बताएगा, है ना। तो आपने राहुल की जगह किसका नाम लिखा है, करण का लिखा है, तो ये तो ठीक है क्योंकि पोस्टेड वर्ड यूज हुआ है। पोस्टेड मतलब सिंगल साइड की गलती, एक ही तरफ गलती है। तो यार राहुल की जगह क्या लिखा गया है, करण लिखा गया है, तो आपने लिखा है करण डेबिट और वो भी 5,000। अगर राहुल की जगह करण लिखता, अमाउंट तो सही लिखता, तो अभी क्या होगा देखो, अभी करण डेबिट हुआ है, तो इसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस करण को तो करना पड़ेगा क्रेडिट, टू करण 5,000। चलो ये तो हो गया। अब राहुल सही डेबिट होना था, उसको सही से डेबिट भी करो। राहुल डेबिट 7,000, देखो एंट्री अभी मैच नहीं हो रही। राहुल डेबिट 7,000 टू करण 5,000, अभी भी 2,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो 2,000 का डिफरेंस इधर लिखेंगे हम किस नाम से, टू सस्पेंस अकाउंट, जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। समझे, इस तरीके से हम एंट्री करके चलते हैं। ओके, एक आप खुद ट्राई करो, चलो खुद से ट्राई करो। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एक्स 25,000 पोस्टेड टू वाई एज 5,000। चलो वीडियो पॉज करो और खुद से करना शुरू करो। जल्दी से करना शुरू करो। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम एक्स, एक्स से सामान खरीदा तो एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स 25,000 रुपए। देखो ये एंट्री बनती है। अब क्या लिखा था, क्रेडिट परचेज फ्रॉम एक्स 25,000 पोस्टेड टू वाई। सिंपल सी बात है, पोस्टेड वर्ड यूज हुआ है तो एक तरफ गलती है, आपने वाई में पोस्ट करा, यानी ये परचेजेस ठीक है, आपने करा टू वाई, वो भी कितना 5,000। सही है, होना था टू एक्स 25, हो गया टू वाई 5,000, तो ये गलत क्रेडिट हुआ है 5,000। तो सही करने के लिए क्या करोगे, इसको डेबिट करोगे, तो मैं बोलूंगा वाई डेबिट 5,000, ये खत्म। एक्स सही से क्रेडिट होना था तो इसको सही से क्रेडिट करो, टू एक्स 25,000। अब डिफरेंस आ रहा है डेबिट में, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 रुपए का, तो हम यहां पे लिखेंगे 20,000 डेबिट, किस नाम से, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 20,000, वाई डेबिट 5,000, टू एक्स 25,000, ये एंट्री बन जाएगी आपकी। ठीक है जी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना है आपको। ठीक हो गया जी, सॉर्टेड। चलो नेक्स्ट करते हैं, अगला ट्रांजैक्शन क्या होने वाला है, क्रेडिट सेल्स टू गोपाल 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। देखो क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हमने उधार में माल बेचा है, पहले इसी की एंट्री कर लो। क्रेडिट सेल टू गोपाल 10,000, तो एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू सेल्स,
गोपाल डेबिट टू सेल्स 10,000 10,000। इट वॉज रिकॉर्डेड, ना डेबिटेड है ना क्रेडिटेड है ना पोस्टेड है, यानी दोनों तरफ की गलती है इन परचेज बुक। तो हमने क्या करा, हमने करा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोपाल 10,000। ये एंट्री मैंने इसलिए कराई सो दैट आपको रियलाइज हो जाए कि कहाँ पे सिंगल साइड पहचानना है, कहाँ पे टू साइड पहचानना है। ठीक है, अब ये गलत एंट्री एज इट इज रिवर्स कर दो, ये सीधी हो जाएगी। रिवर्स करेंगे तो गोपाल डेबिट टू परचेजेस 10,000 और गोपाल में भी 10,000, ये एज इट इज। फिर से गोपाल डेबिट टू सेल, तो दो बार गोपाल डेबिट करने से अच्छा एक साथ लिख दूं, 10 और 10 20,000 और टू सेल्स 10,000। तो आपके पास ये एंट्री बन जाएगी गोपाल डेबिट टू परचेजेस एंड टू सेल्स। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से। इसको नोट डाउन करो, 2-3 ट्रांजैक्शंस और अच्छी करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और एंट्रीज देखते हैं। क्या एंट्री है जरा ध्यान से देखेंगे। पेमेंट ऑफ ₹500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन वॉज मेड। हमने एक 500 की पेमेंट मोहन को करी है, 600 की पेमेंट सोहन को करी है। तो क्या एंट्री बनती है, मोहन डेबिट सोहन डेबिट टू कैश 500 600 1100। मोहन डेबिट 500, सोहन डेबिट 600 टू कैश 1100। ये हमने एंट्री पास कर दी। ठीक है, बट मोहन वॉज डेबिटेड बाय 600। अब देखो डेबिटेड वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब सिंगल साइड का एरर है, यानी कि मोहन डेबिट हो गया कितने से, 600 से। सोहन वॉज डेबिटेड बाय 500, सोहन डेबिट हुआ 500 से। इसका मतलब अब देखो दोनों जगह डेबिटेड वर्ड यूज हुआ है तो क्रेडिट तो सही है। वैसे भी अगर हम लिखें तो 600 500 1100 ही आएगा, ये बिल्कुल ठीक है। चलो 1 on 1 सही करते हैं। मोहन को डेबिट कितना करना था, 500, हमने कर दिया 600। तो भाई साहब जो मोहन है वो 100 एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है, तो क्रेडिट करेंगे। सीखा है आप लोगों ने, कभी भी ज्यादा हो जाए तो रिवर्स कर दो। अब सोहन की बात करते हैं। सोहन होना था 600, हुआ सिर्फ 500। होना कितना था, 600, हुआ सिर्फ 500, तो 100 और होगा। तो हम लिखेंगे सोहन डेबिट 100 टू मोहन। ये एंट्री बनेगी सोहन टू मोहन। आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो रही होंगी और रेक्टिफिकेशन पूरा समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सम ऑफ ₹800 रिटर्न ऑफ एज डेप्रीसिएशन। 800 रुपए का डेप लगाया आपने, वॉज नॉट पोस्टेड टू डेप। पहले तो 800 का जो डेप लगाया उसकी क्या एंट्री होती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 800। तो एंट्री बनी डेप अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 800। इट वाज नॉट पोस्टेड, एक तरफ की गलती है ना भाई, पोस्टेड वर्ड आ गया सिंगल साइड के एरर। इट वाज नॉट पोस्टेड टू डेप, तो ये तो ठीक है, आपने डेप में नहीं लिखा, यानी आपने बस टू एसेट लिखा है, तो आपने बस ऐसा करा है, डेबिट में कुछ नहीं लिखा। तो ये तो ठीक है यार, एसेट लिखना था एसेट लिख भी दिया। तो गलती कहाँ हुई है कि डेप में नहीं लिखा गया, तो लिख दो यार, डेप में नहीं लिखा गया तो लिखो। तो हम लिखेंगे डेप अकाउंट डेबिट 800। क्रेडिट में लिखने के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, और जब किसी का कोई नहीं तो उसका कौन, सस्पेंस। ठीक हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। बस याद रखना जब भी मैच नहीं हो रहा, यानी जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। नेक्स्ट और लास्ट, वेजेस पेड 3720। आपने वेजेस पे करी है 3720, यानी एंट्री हुई है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3720। इट वॉज रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब जानते हो, रिकॉर्डेड का मतलब दोनों साइड में गलती है। इन कैश बुक हमने क्या करा, वेजेस डेबिट टू कैश 3270। लो जी, होना था 3720, हुआ कितना, होना था 3720, हुआ 3270। 450 रुपए का डिफरेंस है। चलो, वेजेस डेबिट होना था 3720, डेबिट तो हुआ लेकिन कम हुआ, तो बाकी डेबिट करो।
वेजेस डेबिट 450, क्रेडिट कैश होना था 3720, कम हुआ तो ये भी कर दो, टू कैश अकाउंट 450। लो जी गाइस, तो इस तरीके से हमारे पास रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज होती हैं। आई रियली होप आपको रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हुई हैं, हम जल्दी से बना लेते हैं हमारी 3 कॉलम्स। कौन कौन से कॉलम्स हम बना के चलते हैं? एक होता है करेक्ट एंट्री का कॉलम, एक होता है इनकरेक्ट एंट्री का कॉलम, और एक होता है रेक्टिफाइड एंट्री का कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट एंट्री, ये हो गया हमारे पास इनकरेक्ट एंट्री, और ये हो गया हमारे पास रेक्टिफाइड एंट्री। फिर बताऊंगा, मार्क सिर्फ इसके होते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट हम बना रहे हैं अपनी बेनिफिट्स के लिए बस। अब देखो गाइज, आज वाली जो ट्रांजैक्शंस है ना, इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट क्या है? हमने कल सिंगल साइडेड एरर्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, लेकिन जब भी हम सिंगल साइडेड एरर्स कर रहे थे तो दोनों साइड अमाउंट मैच हो जाता था रेक्टिफिकेशन में। यानी जब आप एंट्री को रेक्टिफाई करते थे, x की जगह y लिख दिया, तो आपने एक को रिवर्स करा, एक को सही लिखा, अमाउंट सेम होता था तो एंट्री मैच हो जाती थी। बट आज जो मैं आपको ट्रांजैक्शंस कराऊंगा, इसमें आपका अमाउंट अलग अलग होगा, तो एंट्री मैच नहीं होगी। देखो जैसे यहां पे लिखा हुआ है, क्रेडिट सेल मोहन को करी 7000, रिकॉर्ड करी हमने 5000, तो 2000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो एंट्री में तो 2000 का फर्क आएगा, एक साइड 7000 हो जाएगा, एक साइड 5000 हो जाएगा, तो 2000 का डिफरेंस आ जाएगा। तो पूरा एफर्ट करने के बाद भी अगर रेक्टिफिकेशन में दोनों साइड मैच नहीं हो रही हैं, यानी आपने अच्छे से रेक्टिफाई कर दिया एंट्री, सब कुछ ठीक लिख दिया, बट स्टिल यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंस, तो उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए आप लोग ओपन करते हो सस्पेंस अकाउंट। इसका मतलब यह है कि जिस भी साइड बैलेंस आ रहा है, उस बैलेंसिंग फिगर को आप सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो करोगे। ठीक है, समझे मेरी बात? रेक्टिफाई करने के बाद दोनों साइड मैच करो, अगर बैलेंस ऑफ अमाउंट आ रहा है, डिफरेंस ऑफ अमाउंट आ रहा है, तो उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से आप शो कर दोगे। ठीक है, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस। कैसे होगी आओ चेक करते हैं। फिर से आधी आधी पढ़ेंगे। क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, क्रेडिट सेल टू मोहन 7000, सर क्या एंट्री बननी चाहिए? क्रेडिट सेल टू मोहन 7000 एंट्री बननी चाहिए मोहन डेबिट टू सेल्स 7000, ये हमने लिख दिया। आगे क्या लिखा है देखो बच्चों, आगे लिखा हुआ है वर पोस्टेड। कल मैंने आपको लिखवाया था डेबिटेड, क्रेडिटेड, पोस्टेड, ये सिंगल साइड के एरर्स की निशानी है। एक तरफ गलत पोस्ट हुआ है, हमने पोस्ट करा मोहन की जगह करण। इसका मतलब हमने मोहन लिखना था, मोहन नहीं लिखा, क्या लिखा? करण में लिखा, और कितना लिखा? 5000। इसका मतलब गलती जो है सिर्फ मोहन की जगह है, सेल्स तो ठीक है बिल्कुल, है ना? हमने क्या करा, इट वॉज पोस्टेड टू करण, आपने करा करण डेबिट, लेकिन कितना? 5000। ये ठीक है बिल्कुल, डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड का मतलब तो सिंगल साइड की गलती होती है। इसका मतलब जो एंट्री हुई होगी वो ऐसी हुई होगी, करंट डेबिट टू सेल्स, ये सही पोस्ट हुआ है 7000, ये बिल्कुल ठीक है। तो कोई बहुत ही अनाड़ी होगा जो एंट्री कर रहा होगा, उसने एक साइड में गलती कर दी, यहां पे डेबिट 7000 होना था, यहां पे डेबिट कर दिया उसने 5000, तो सेल्स तो बिल्कुल ठीक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है सर। अब इसको रेक्टिफाई करते हैं। देखो करण गलत डेबिट हुआ है, ये बिना बात ही डेबिट हो गया, करण तो कहीं से था ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गया। करण को डेबिट कर दिया 5000, ये गलत कर दिया, रिवर्स करें, इसको ठीक करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करो। तो हमने करा टू करण, लो सर टू करण 5000, इसका इंपैक्ट कैंसिल कर दिया। अब जो एक्चुअल में होना था वो करो, एक्चुअल में क्या होना था? मोहन डेबिट 7000, मोहन डेबिट होना था 7000, तो मोहन को डेबिट कर दो आप, मोहन डेबिट 7000। कल भी हमने ऐसी ट्रांजैक्शंस करी थी, लेकिन वो मैच हो जाती थी, देखो अब मैच नहीं हो रही, 2000 का फर्क आ रहा है। तो कभी भी इस तरीके का डिफरेंस हो, सब कुछ सारे एफर्ट लगाने के बाद भी डिफरेंस आ जाए, तो जिधर भी डिफरेंस आ रहा है, देखो 2000 का डिफरेंस आ रहा है इस साइड, इसको किस नाम से लिख दो? इसको लिख दो टू सस्पेंस अकाउंट। ये लास्ट कॉन्सेप्ट आपका रेक्टिफिकेशन में बचा है। सिंगल साइडेड एरर्स करने के बाद अगर अमाउंट मैच नहीं होता
तो अमाउंट को आप मैच करोगे लास्ट में और उसको सस्पेंस अकाउंट के नाम से शो कर दोगे। इज दिस क्लियर टू एवरीवन बेटा जी? लेडीज एंड जेंटलमैन, क्लियर है सभी को? ठीक है, ऐसा हम ये करते हैं। आ जाओ और आगे चलते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे सर। क्रेडिट सेल टू अरुण, हमने माल बेचा अरुण को, कितना है? 5000। क्रेडिट सेल टू अरुण 5000। आओ एंट्री करो, अरुण डेबिट टू सेल्स 5000 5000, ये हो गई सर एंट्री। गलती क्या हुई है हमसे, हमने मिस्टेक क्या करी है? पोस्टेड यानी सिंगल साइड की गलती, पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। ओहो, बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने अरुण को डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब ये है बेटा जी, सेल्स तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है, गलती तो सिर्फ अरुण में है ना, गलती तो सिर्फ अरुण में है, तो ये तो हटा दो, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें तो गलती ही नहीं है। गलती क्या है कि अरुण होना था डेबिट, कर क्या दिया अरुण? क्रेडिट कर दिया 5000। इसका मतलब जिसने जो एक्चुअल में एंट्री करी होगी ना, उसने डेबिट कुछ करा ही नहीं, सेल्स को भी क्रेडिट करा और अरुण को भी क्रेडिट करा, तो सेल्स तो सही है क्योंकि सिंगल साइड की गलती है, गलती सिर्फ अरुण में है ना। अरुण होना था डेबिट, अरुण हो क्या गया? क्रेडिट। ये तो ऐसी बात हो गई कि मुझे आपको 5000 देने हैं, मैंने और आपसे 5000 ले लिए, तो अब इसको मैं कैसे सुधारूं? मुझे आपको 5 देने थे, मैंने और आपसे 5 ले लिए, तो पहले तो जो आपसे 5 लिए वो वापस करूं, फिर जो आपके देने हैं वो दूं, इसका मतलब 10,000 दूंगा या नहीं दूंगा? राइट, आ जाओ देखते हैं। अरुण ये गलत क्रेडिट हो गया बेटा, गलत क्रेडिट हो गया ना, ठीक करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो आप करोगे सबसे पहले अरुण डेबिट 5000। अभी आपका ये ठीक हुआ है, ये जो आपने गलत क्रेडिट किया था, अब सही में डेबिट भी करना था, सही से डेबिट भी करना है। अरुण को फिर डेबिट करूंगा 5000। तो जब सेम इंडिविजुअल है तो 2 बार डेबिट करने से अच्छा एक ही बार कर लूं, 5 और 5 10। तो हम ये 2 बार नहीं करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे, हम एक ही बार 5 and 5 10,000 डेबिट कर देंगे। अब सर अरुण डेबिट तो हो गया 10,000, क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में क्या लिखूं? अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, क्रेडिट में कुछ नहीं है, तो जब क्रेडिट में कुछ ना हो तो क्या लिख दो? सस्पेंस अकाउंट। अरुण अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 10,000 10,000। ठीक हो गया, परफेक्ट है। आज सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी ही होंगी, सिंगल साइड एरर और अमाउंट में डिफरेंस आएगा। जब भी अमाउंट में डिफरेंस आ जाए सस्पेंस को यूज करना है बेटा, ठीक है। चैप्टर में और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम इसी चीज को मिक्स करके प्रैक्टिस करेंगे अगली 2 वीडियोस में, राइट। आइए नंबर 3 पे चलते हैं। नंबर 3, कैश सेल्स 2000। आओ जी, कैश सेल 2000, कैश सेल की एंट्री करो। चलो, कैश सेल की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। कैश सेल हो गया हमारा 2000। हमने क्या करा है कैश सेल को? पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट एज 200। आपने इसको पोस्ट कर दिया कमीशन अकाउंट में 200। इसका मतलब कैश तो ठीक है, कैश तो ठीक है, आपने सेल की जगह कमीशन अकाउंट में लिखा है। इट मींस आपने क्रेडिट क्या करा? कमीशन टू कमीशन, और वो भी कितना? 200। इसका मतलब तो यही है। देखो, पोस्टेड का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि वो सिंगल साइड की गलती को रिप्रेजेंट करता है। कैश सेल पोस्टेड टू कमीशन, इसका मतलब सेल की जगह कमीशन लिखा गया है, तो कैश तो ठीक है। पोस्टेड का मतलब एक तरफ गलती है, तो सेल की जगह कमीशन, ठीक है। अब कैसे सही करें सर? कमीशन गलत क्रेडिट हुआ है, पॉज करके अपनी कॉपी में कर लो पहले सही से, फिर देखेंगे सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। कमीशन गलत क्रेडिट हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको डेबिट करना पड़ेगा ठीक करने के लिए। तो आप करोगे कमीशन डेबिट, ये तो हो गया सर 200। ये गलती तो ठीक हो गई क्योंकि गलत क्रेडिट किया था मैंने, डेबिट कर दिया। एक्चुअल में क्या क्रेडिट होना था? सेल्स। ये एक्चुअल में क्रेडिट होना था तो इसको एक्चुअल में क्रेडिट कर दो टू सेल्स। कितना? 2000। सर डेबिट साइड में अब डिफरेंस आ रहा है, देखो डेबिट में 1800 कम आ रहा है, डेबिट में सिर्फ 200 है, क्रेडिट में 2000 है, डेबिट में 1800 कम आ रहा है। तो कभी भी कमी हो अमाउंट की तो उसको किस नाम से दिखाना है? सस्पेंस। तो हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री बन जाएगी।
ठीक है, आ जाओ। अब आई होप आपको क्लैरिटी आ रही होगी, 3-4 क्वेश्चंस करके क्लैरिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कैश सेल 2000। चलो जी, कैश सेल 2000 खुद करने की कोशिश करना अब इसको। कैश सेल 2000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000, कैश सेल 2000। आगे क्या हुआ है, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स। हमने एक साइड गलती करी है और डेबिट में लिख दिया सेल की 5000। इसका मतलब कैश तो ठीक है, ये तो ठीक है, सेल में गलती है। सेल क्रेडिट करना था, आपने सेल्स डेबिट कर दिया, आपने कर दिया सेल डेबिट, वो भी 5000। दो गलती हैं, नेचर भी गलत और अमाउंट भी गलत। यस, कैसे रेक्टिफाई करोगे, चलो बताओ फटाफट से। सेल गलत डेबिट हुआ है, इसको क्रेडिट कर दो, तो एक तो हो गया टू सेल्स, ये 5000। फिर बच्चों एक्चुअल में भी क्रेडिट होना था सेल्स, ये एक्चुअल में भी क्रेडिट होना था 2000, तो 2000 फिर क्रेडिट करने से अच्छा इसमें ही जोड़ दूं, तो 5 and 2 7000 तो सेल्स हो जाएगा क्रेडिट। अब डेबिट में सर कुछ भी नहीं है, डेबिट में कुछ नहीं है तो क्या लिखें, जब कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं, सस्पेंस। तो हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 7000 टू सेल 7000। समझ में आ रहा है। आज वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें रेक्टिफिकेशन में कमांड बनानी है तो आज होमवर्क में यही है कि आपको शुरू से तीनों वीडियोस देखनी है। पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, फिर पार्ट 3 देखो। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा बेटा, 40 मिनट लग जाएंगे, 15-15 मिनट की वीडियोस होती हैं। तो आपको 45 मिनट्स में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और फिर तुम बुक के क्वेश्चंस भी कर पाओगे, है ना। क्योंकि मैं कल फिर और हाई लेवल क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो उसमें मजा तभी आएगा जब आपने ये अच्छे से करे हुए। तो आज तीनों पार्ट्स अच्छे से प्रैक्टिस करने, एक कॉपी में लिख के उसकी फोटो मुझे भेजनी है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो, नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, तुम लोग ऑनेस्टी के साथ काम करना, ठीक है। परफेक्ट, चलो ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 हो गए। सेल्स टू एक्स 500, हमने x को सेल करी 500, x फिर आ गया, x डेबिट टू सेल्स 500। तुमने x को माल बेचा 500 का, ठीक है सर बेच दिया। गलती क्या हुई है, पोस्टेड टू y। तुमने बोला मुझे x का नाम भी नहीं सुनना, मैंने गलती से पोस्ट कर दिया y में, हमने लिखा y में, यानी सेल्स तो ठीक है, सिर्फ आपने यहाँ पे y में डेबिट करा कितना, 500। अमाउंट में तो गलती नहीं है ना, देखो अमाउंट, हाँ अमाउंट तो सेम है, ठीक है। तो x टू सेल्स होना था, पोस्ट कहाँ करा, y में, तो x की जगह y लिख दिया। सेल्स ठीक है, इसको हमने पहले ही हटा दिया कि ये ठीक है, यहाँ गलती नहीं है। ये गलत डेबिट हुआ है, क्या करोगे सही करने के लिए, रिवर्स कर दो। गलत डेबिट हुआ है तो इसको कर दो रिवर्स, 2y 500। ये एक्चुअल में डेबिट होना था तो एक्चुअल में डेबिट कर दो, x डेबिट कर दो 500। देखो अब अमाउंट मैच हो गया। अमाउंट मैच हो जाता है तो सस्पेंस की जरूरत ही नहीं है। तो जब भी अमाउंट मैच हो जाएगा ना बच्चा, तो आपको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली यहीं पे छोड़ सकते हो। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट क्या है, 800 डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, 800 रुपए डेप ऑन मशीनरी। इसका मतलब एंट्री क्या बनती है, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 800 रुपए। 800 डेप ऑन मशीनरी वर नॉट पोस्टेड टू डेप अकाउंट। हम पोस्ट करना भूल गए हैं, कौन से अकाउंट में, डेप अकाउंट में। नॉट पोस्टेड टू डेप अकाउंट, इसका मतलब आपने जो एंट्री करी है वो आपने करी है सिर्फ और सिर्फ टू मशीनरी। कितना, 800। तो टू मशीनरी 800 होना था, टू मशीनरी 800 हो भी गया, तो ये तो ठीक है बिल्कुल, इसमें तो कोई भी गलती नहीं है। गलती क्या है, बस डेप लिखना भूल गए, तो लिख दो, जो लिखना भूल गए हो वो लिख दो। तो हम कर देंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट 800। सर ये तो इजी था, लेकिन बेटा क्रेडिट में तो कुछ नहीं है। क्रेडिट में क्या लिखोगे, जब कुछ नहीं होता तो क्या लिखते हैं, टू सस्पेंस। 800 बेटा जी सस्पेंस में आ जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो दिस इज सॉर्टेड। आइए नेक्स्ट,
पेमेंट ऑफ 500 टू मोहन एंड 600 टू सोहन। आपने मोहन को 500 और सोहन को 600 की पेमेंट करी। ठीक है सर। मोहन डेबिट, सोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। 500 मोहन को, 600 सोहन को, 1100 रुपए टोटल पेमेंट हो गई। मोहन डेबिट 500, सोहन डेबिट 600 टू कैश, ये 1100 की पेमेंट हो गई। हुआ क्या है, मोहन वॉज डेबिटेड, देखो एक साइड की गलती है, मोहन डेबिट हो गया 600 से, सोहन डेबिट हो गया 500 से। ओके, इसका मतलब ये तो ठीक है, कैश तो ठीक है, गलती क्या है, बस मोहन डेबिट हो गया 600 से, सोहन डेबिट हो गया 500 से। ऑफ कोर्स क्रेडिट में तो 1100 आ जाएगा अपने आप, गलती तो एक ही साइड आ रही है ना। अब कैसे सुधारे, देखो मोहन को डेबिट करना था 500, मोहन को ही डेबिट करा है लेकिन 600 डेबिट करा है, 100 एक्स्ट्रा डेबिट करा है, 100 एक्स्ट्रा डेबिट करा है, तो ठीक करने के लिए इसको तो क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना, 100 रुपए क्रेडिट कर दिया। ठीक है, सोहन डेबिट होना था 600, डेबिट हुआ है 500, ये 100 रुपए कम डेबिट हुआ है, तो ठीक करने के लिए 100 रुपए डेबिट कर दो। आप कर दोगे सोहन डेबिट 100, एंट्री बन जाएगी सोहन टू मोहन। सस्पेंस की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सस्पेंस की जरूरत पड़े, सस्पेंस की जरूरत सिर्फ तब पड़ेगी अगर अमाउंट मैच नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक शानदार रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन। आई होप आपको अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। करेक्ट, इनकरेक्ट, रेक्टिफाइड, करेक्ट, इनकरेक्ट और रेक्टिफाइड। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चलता है चैप्टर। सबसे पहली ट्रांजैक्शन जो हम आज करने वाले हैं, वेजेस पेड 10,000 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस। हमने वेजेस दी हैं 10,000 की, कोई ऑफिस बनवाया है। चलो जी ठीक है, कोई ऑफिस बनाया है तो बिल्डिंग डेबिट टू कैश। कितनी वेजेस, 10,000। लो सर, 10,000 की हमने वेजेस दे दी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ओके, डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। नाइस, डेबिटेड का मतलब सिंगल साइड का गलती है, डेबिट साइड में गलती है। किसको डेबिट करा आपने, वेजेस को डेबिट कर दिया। तो आपने ये तो ठीक है, आपने करा बस वेजेस अकाउंट डेबिट। होना क्या था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो ये गलत डेबिट हुआ है, ये गलत डेबिट है। सही करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वेजेस तो क्रेडिट होगा टू वेजेस 10,000। डेबिट क्या होगा हमारे पास, बिल्डिंग, जो एक्चुअली में होना था, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। तो एंट्री बन जाएगी बेटा जी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 10,000 10,000। बिल्कुल बढ़िया हो गया। नेक्स्ट क्या है, वेजेस पेड 3720। आओ सर, वेजेस दी 3720 की, वेजेस दी 3720, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3720, 3720। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ है, रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 3270। ओके, हमने लिखा है 3270, यानी हमने करा वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश 3270, 3270 अंडरकास्ट हो गया बेटा, है ना। देखो वेजेस डेबिट होना था 3720, वेजेस डेबिट हुआ है। कैश क्रेडिट होना था 3720, कैश क्रेडिट हुआ है। लेकिन हमने गलती क्या करी है, हमने गलती करी है कि हमने अंडरकास्ट कर दी है पूरी ट्रांजैक्शन। तो 3720 को 3270 लिखा है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा। कहाँ है मेरा फ़ोन, थोड़ी मदद हो जाएगी हमें। तुम लोग बिना कैलकुलेटर के करना, है ना, तुम्हारे पेपर है, मेरे नहीं है। 3720 माइनस 3270, 450 रुपये से आप और एंट्री कर दो। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 450। लो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन,
एन आइटम ऑफ 626 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। एक 626 रुपये बैड डेट हुए हैं। ओके 626 बैड डेट हुए हैं तो एंट्री बनेगी बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, बैड डेट्स डेबिट टू डेटर 626 ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है, हैज नॉट बीन डेबिटेड, सिंगल साइड की गलती, डेबिट नहीं हुआ बैड डेट में, यानी बैड डेट में लिखना भूल गए, ओमिशन, लेकिन एक साइड की गलती है। इसका मतलब सामने वाले ने बस एक एंट्री करी टू डेटर 626 और वो भी बिल्कुल सही, डेबिट में लिखना भूल गया। तो गलती क्या है, ये तो बिल्कुल ठीक है, डेटर लिखना था डेटर लिखा भी, ये लिखना भूल गया तो लिख दो भाई, बैड डेट्स डेबिट कर दो, बैड डेट्स डेबिट 626। लेकिन सर क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं, क्रेडिट में कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं, सस्पेंस। तो एंट्री बन जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। चलो जी नेक्स्ट क्या है, नंबर 4, डिस्काउंट ऑफ 581 अलाउड टू कस्टमर। एक डिस्काउंट है कितने का, 581 का, जो आपने कस्टमर को दिया है, ठीक है, 581 टू कस्टमर। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर 581, डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट करा है कस्टमर को 581, क्रेडिटेड टू हिम। क्रेडिटेड का मतलब क्या है, क्रेडिटेड का मतलब है कि आपने एक साइड गलती करी है, कस्टमर वाली साइड, आपने उसको क्रेडिट करा 562, आपने कस्टमर को क्रेडिट करा 562, तो ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, गलती बस कस्टमर में हुई है, टू कस्टमर हमने करा है 562। अब देखो होना कितना था, होना था 581, टू कस्टमर, क्रेडिट सही हो रहा है, नाम सही है, अमाउंट में गलती है, कम लिखा है आपने, अंडरकास्ट हो गया तो और लिख दो, जितना कम है उतना और लिख दो, टू कस्टमर 562, 72 82 19 रुपए। सर डेबिट में तो कुछ नहीं है, डेबिट में कुछ ना हो तो क्या लिखते हैं, सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ये हो गया हमारे पास 4 ट्रांजैक्शंस। 5वां, फर्नीचर परचेज्ड 10,000, हमने फर्नीचर खरीदा 10,000 का। चलो सर फर्नीचर 10,000 का खरीदा, क्या एंट्री करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 10,000। गलती बताओ सर क्या मिस्टेक हुई है, फर्नीचर तो खरीद लिया, रॉन्गली डेबिटेड, एक साइड की गलती, डेबिटेड का मतलब क्या होता है, डेबिटेड का मतलब होता है एक साइड की गलती, रॉन्गली डेबिट हुआ है किस में, परचेज अकाउंट में, आपने गलती से परचेज में लिखा, वो भी 4,000, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट एज 4,000। इसका मतलब ये कैश तो ठीक है, गलती बस परचेज में हुई है, परचेज अकाउंट डेबिट करा वो भी 4,000। अब देखो ये परचेज अकाउंट डेबिट गलत डेबिट हो गया, ये गलत डेबिट हो गया, क्योंकि एक्चुअल में डेबिट क्या होना था, डेबिट होना था फर्नीचर, तो आप इसको तो हटाओ, इसको तो क्रेडिट करोगे, टू परचेज कितना 4,000, ठीक है, फर्नीचर डेबिट होना था 10,000, इसको आप डेबिट कर दो, फर्नीचर डेबिट होगा 10,000, फर्क कितना आ रहा है क्रेडिट में, 6,000 का फर्क आ रहा है क्रेडिट में, उसको लिखो सस्पेंस। लो सर डन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 6th ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन मेरे से एक बच्चे ने कमेंट्स में पूछी थी, तो मैंने उसको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखो क्या लिखा है हमारे पास, सेल्स ऑफ 296 टू किशन, हमने किशन को 296 का सेल करा है, तो क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है किशन डेबिट टू सेल्स 296, हमने किशन को 296 का सेल करा, हुआ क्या है, इट वॉज रॉन्गली एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 269।
ओके देखो सेल्स बुक में लिखा गया 269। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, ऑल्दो यहाँ पे डेबिटेड क्रेडिटेड पोस्टेड वर्ड नहीं यूज हो रहा, ये तब भी सिंगल साइड का एरर है। सर कैसे सिंगल साइड का एरर है? देखो यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हुई है ना वो सेल्स बुक में गलत हुई है, बस किशन में गलत नहीं हुई। किशन में तो सही एंट्री करी है हमने एंटर करा सेल्स बुक में गलत 269, सिर्फ सेल्स बुक में गलती हुई है। इसका मतलब ये है इस तरीके के कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है, प्रैक्टिस से करना है। यहाँ पे हमने गलती सिर्फ सेल्स में करी, कितना 269। किशन ठीक है बिल्कुल, इसमें गलती नहीं है, देखो लिखा हुआ इट वाज एंटर्ड इन सेल्स बुक है, सेल्स बुक में गलत हुआ है। ओके तो यहाँ पे हमारे पास जो एंट्री बनेगी, सेल्स क्रेडिट होना था 296, हुआ कितना 69, तो इसका मतलब 79, 89, 99 27 रुपए कम है, तो 27 रुपए कर देते हैं हम। टू सेल्स 27, डेबिट क्या होगा? डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस 27, तो एंट्री बनती है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2727। दिस इज हाउ आपका ये सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। आई होप आपको आज वाली भी आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, सारी ट्रांजैक्शंस क्लियर हुई होंगी। हम लोग इसके अंदर हमेशा की तरह 3 लाइंस पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक करेक्ट एंट्री की हो जाएगी, एक इनकरेक्ट एंट्री की हो जाएगी, एक रेक्टिफाइड एंट्री की हो जाएगी। करेक्ट, इनकरेक्ट और रेक्टिफाइड। तो एक आ गई करेक्ट एंट्री, एक आ गई इनकरेक्ट एंट्री, एक आ गई रेक्टिफाइड एंट्री। तो इन सबको बहुत अच्छे से करेंगे और चीज़ें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले क्या आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। आज जो मुझे शुरू की 4 ट्रांजैक्शंस लिखी हैं वो मैंने लिखी हैं अंडरकास्टेड ओवरकास्टेड। देखो लिखा हुआ है अंडरकास्टेड ओवरकास्टेड ओवरकास्टेड अंडरकास्टेड। कभी भी आपको इस तरीके की ट्रांजैक्शंस आए कि कोई भी अकाउंट ओवरकास्ट हुआ है या अंडरकास्ट हुआ है, तो बहुत सिंपल है, आपको ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग में ध्यान रखना है कि आपको नेचर पता होना चाहिए अकाउंट का। सर नेचर कैसे? जैसे परचेज है, परचेज का नेचर क्या है? डेबिट है। सर ये नेचर आपने कब बताया? बेटा ट्रायल बैलेंस में बताया था। अगर आपको नेचर नहीं पता तो एक बार ट्रायल बैलेंस वाला वीडियो देख लेना, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के नाम से होगा, ठीक है। सेल्स का क्या नेचर है? सेल्स का नेचर क्रेडिट है, ओके। परचेज रिटर्न का क्या नेचर है? परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट है क्योंकि इससे रिवर्स होता है। सेल्स रिटर्न का क्या नेचर है? सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट है क्योंकि इससे रिवर्स होता है। तो देखो आपको नेचर पता होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट का नेचर क्या है। उसके बाद अगर वो हुआ है अंडरकास्ट, अगर वो हुआ है अंडरकास्ट तो आपको क्या करना है? सेम साइड लिखना है जो उसका नेचर है। अगर वो हुआ है ओवरकास्ट तो आपको उसको रिवर्स साइड लिखना है। तो ध्यान रखना, अंडरकास्ट में सेम साइड लिखना होता है, ओवरकास्ट में रिवर्स साइड लिखना होता है। इससे क्या बेनिफिट होते हैं? इससे बेनिफिट होते हैं हमारे पास कि हमें, अंडरकास्ट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ कम लिखी है, भैया कम लिखी है तो लिख दो। ओवरकास्ट का मतलब होता है कि आपने कोई चीज़ ज़्यादा लिखी है, ज़्यादा लिख दी है तो आपको क्या करना है? उसको रिवर्स करके कैंसिल आउट करना होता है। ये तो हम जानते हैं, सीख के आ चुके हैं। तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट में ये बेसिक नियम चलते हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी नेचर जाननी है तो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है, लाइबिलिटीज़ का नेचर क्रेडिट होता है, एसेट्स जितने भी हैं सबका नेचर डेबिट होता है, एक्सपेंसेस जितने भी हैं सबका नेचर डेबिट होता है। एक्सपेंसेस, क्या बात है, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लाइबिलिटी, एसेट, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, रेवेन्यूज जितने भी है इनका नेचर भी क्रेडिट होता है। तो कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू, इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ऑलराइट, चलो अब हमें क्या करना है? अब हम चलते हैं इस पे। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स बुक अंडरकास्टेड बाय ₹500। हमारा जो सेल बुक है वो अंडरकास्ट हो गया 500 से। तो सर सेल बुक, अब देखो मैंने क्या बताया, अंडरकास्ट में सेम साइड, ओवरकास्ट में रिवर्स साइड, ठीक है। तो चलो सेल्स बुक अंडरकास्ट है 500 से,
इसका मतलब इसमें करेक्ट इनकरेक्ट की जरूरत नहीं होती, सीधा रेक्टिफाइड बना सकते हैं। सेल्स बुक अगर 500 से अंडर कास्ट है तो हमने कम लिखा है तो और लिख दो, इसका मतलब हम क्रेडिट करेंगे टू सेल्स। सेल्स का नेचर क्रेडिट है ना 500। सर डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, अंडर कास्ट ओवर कास्ट में हमेशा दूसरी साइड सस्पेंस आता है, तो एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 500 500, सस्पेंस डेबिट टू सेल्स 500 500। नेक्स्ट क्या है, परचेज बुक ओवरकास्टेड बाय 1000। परचेज बुक 1000 से ओवरकास्टेड है, परचेज में ज़्यादा लिखा गया है तो रिवर्स करना पड़ेगा। परचेज का नेचर क्या होता है, डेबिट, क्रेडिट करना पड़ेगा। ओवरकास्ट है ना, तो हम क्या करेंगे, टू परचेजेस 1000। डेबिट किसको करोगे, डेबिट करोगे सस्पेंस को, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। परचेजेस ओवरकास्ट था तो मैंने रिवर्स करा, ठीक है। परचेज का नेचर वैसे डेबिट है बट क्योंकि वो ओवरकास्ट था तो हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या है, सेल्स रिटर्न बुक ओवरकास्टेड। ओवरकास्ट है, रिवर्स करना पड़ेगा 5000 से। सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, सेल्स रिटर्न का नेचर है हमारे पास डेबिट, तो हमें करना पड़ेगा क्रेडिट। देखो सेल्स रिटर्न का नेचर क्या है, डेबिट। ओवरकास्ट है, क्रेडिट करना पड़ेगा 5000 से। 5000 रुपए से क्रेडिट होगा टू सेल्स रिटर्न 5000। सर फिर डेबिट क्या होगा, डेबिट होगा सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, ठीक है जी। नंबर 4 क्या है सर, नंबर 4 है परचेज बुक अंडर कास्ट। देखो अब इस बार क्या है, परचेज रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न अंडर कास्ट है तो हमने कम लिखा है। परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट है, तो हमें सेम क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। 10,000 क्रेडिट कर देंगे परचेज रिटर्न क्योंकि आपने कम लिखा है। टू परचेज रिटर्न 10,000, ये हमने क्रेडिट कर दिया। डेबिट में कुछ नहीं है तो सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 10,000। लो सर डन। इस तरीके से ओवरकास्ट अंडरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, ठीक है। पहले वाले में सेल्स अंडरकास्ट था तो सेम लिख दिया, दूसरे में परचेज आपका ओवरकास्ट था तो रिवर्स कर दिया, फिर सेल्स रिटर्न आपका अंडरकास्ट था, सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट था आई गेस, हाँ सेल्स रिटर्न ओवरकास्ट था तो रिटर्न कर दिया, रिवर्स लिख दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न आपका क्या था, परचेज रिटर्न अंडरकास्ट था तो सेम लिख दिया, ठीक हो गया। दूसरी साइड हमेशा सस्पेंस आता है अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली एंट्रीज में। नंबर 5 चलो, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च पोस्टेड ट्वाइस। ओहो, पोस्टेड का मतलब सिंगल साइड का एरर, आपने 2 बार सैलरी को पोस्ट कर दिया 150। अच्छा जी, इसका मतलब होना तो था सैलरी डेबिट 150 एक बार, हुआ क्या है 2 बार पोस्ट हो गया। सैलरी डेबिट 150, सैलरी डेबिट 150, देखो 2 बार हो गया, तो होना था हो भी गया, ये तो ठीक है। बस ये एक्स्ट्रा हुआ है डेबिट, एक सैलरी एक्स्ट्रा पोस्ट हुआ है तो इसको रिवर्स कर दो, तो हम करेंगे टू सैलरी, ये रिवर्स हो गया। सर डेबिट में कुछ नहीं है, जहां डेबिट में कुछ नहीं वहां क्या लिख दो, सस्पेंस, सस्पेंस डेबिट टू सैलरी 150 150, सही हो गया। सस्पेंस डेबिट टू सैलरी 150 150 आ गया जी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये हो चुका है। अगला क्या है, रेंट ऑफ 350 क्रेडिटेड टू बोथ अशोक एंड रेंट। ओके, रेंट हमें बेसिकली मिला है, पूरा लिखना, रेंट ऑफ 350 रिसीव्ड, हमें 350 का रेंट मिला अशोक से, हमने दोनों को ही क्रेडिट कर दिया, गड़बड़ हो गया भाई। देखो हमें रेंट मिला था 350 तो सिर्फ रेंट क्रेडिट होना था, टू रेंट होना था 350। अब हमने क्या करा है, क्रेडिट साइड में गलती करी है, क्रेडिटेड वर्ड यूज हुआ है ना, सिंगल साइड की गलती है, तो हमने टू रेंट भी करा है और हमने टू अशोक भी करा है, क्रेडिटेड टू बोथ रेंट एंड अशोक 350। तो रेंट से रेंट खत्म, ये होना था हो भी गया। अशोक गलत क्रेडिट हुआ है, उसके लिए आपको उसको डेबिट कर देना है क्योंकि वो गलत क्रेडिट हुआ है, तो अशोक डेबिट 350। सर क्रेडिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, टू सस्पेंस अकाउंट
350 350 डन है सर, हो गया। नेक्स्ट क्या है? लास्ट ट्रांजैक्शन, रिपेयर ऑफ मशीनरी 1400, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट 2400। ओके, डेबिटेड सिंगल साइड का गलती, रिपेयर डेबिट होना था 1400, होना था रिपेयर डेबिट 1400। डेबिट क्या हो गया? मशीनरी, हमने कर दिया गलती से मशीनरी डेबिट, वो भी कितना? 2400। तो चलो जी, सबसे पहले तो ये गलत डेबिट हुआ है, कैसे करें इसको? क्रेडिट करें तो हम करेंगे टू मशीनरी 2400। लो सर, ये तो हो गया। ये एक्चुअली डेबिट होना था 1400, रिपेयर डेबिट होना था, कर दो। रिपेयर डेबिट होना था 1400, कर दो। ये हमने कर दिया। देखो, ये डेबिट होना था, हमने कर दिया। ये गलत डेबिट हुआ है, हमने रिवर्स कर दिया। अब डिफरेंस आया डेबिट में 1000 रुपए का। 1000 का जो डिफरेंस आया, इस पे लिखो सस्पेंस। लो सर, तो एंट्री बनी रिपेयर डेबिट सस्पेंस डेबिट टू मशीनरी। तो हमारे पास बेटा जी 1 2 3 4 5 6 7 ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हमने सारी लिख ली और हमारा काम हो गया डन। डन 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 डन, समझ में आई? तो अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली ट्रांजैक्शंस आपको समझानी रह रही थी, मैंने आपको सारी ट्रांजैक्शन समझा दी, इसके बेसिक नियम बता दिए, रूल्स बता दिए। अब आपको सिर्फ इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है। आप कोई भी ट्रांजैक्शन अपनी किताब उठाओ, करके देखो, आपको समझ में आ जाएगी, आप आसानी से कर लोगे। सस्पेंस अकाउंट बनाना रह गया है, कल की क्लास में वो भी सिखाता हूँ। चीज़ें समाप्त। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि समझ आया नहीं आया, रेक्टिफिकेशन, एंड इसके बाद कौन सा चैप्टर करना है। जो सबसे ज़्यादा बार कमेंट में होगा पहले वही कराऊंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।